नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 6 है। ठीक है, हमारा जो क्लास 6 है इसमें जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है यानी सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है इसका इस साल सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। इस साल इसका पाठ्यक्रम क्या है, इस साल का मतलब क्या है, सेशन 2023 और 24 है। यानी अगर आप इस साल क्लास 6 में आए हो और आपके पास सोशल साइंस का सब्जेक्ट है और आपको इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। ठीक है, और आप ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो सके सिलेबस के बारे में। तो आगे चलते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। फेसबुक पे जाओगे, मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो मेरा जो है प्रोफाइल ओपन होगा। ठीक है, उस पर आप मुझे फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो बिल्कुल इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपके पास आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में टोटल 3 बुक होंगे। ठीक है, पहला आपका होगा ये पृथ्वी हमारा आवास यानी भूगोल का सब्जेक्ट। दूसरा आपका होगा सामाजिक राजनीतिक विज्ञान यानी आपका होगा पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान। और तीसरा आपका होगा इतिहास का यानी हमारे अतीत। ये 3 बुक आपके पास क्लास 7 में होंगे, नहीं सॉरी क्लास 6 में होंगे। ठीक है, आपके पास क्लास 6 में ये 3 बुक होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों बुक में आपको इस साल क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, बारी बारी देखते हैं। तो पहले हम पहले बुक की बात करते हैं यानी भूगोल की। ठीक है, तो भूगोल में आपका जो पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, ये आपका आ रहा है। दूसरा जो आपका है ग्लोब आकांक्ष एवं देशांतर, आकांक्ष एवं देशांतर। ठीक है, ये आपके दूसरे चैप्टर आ रहा है आपका। तीसरा जो आपका है पृथ्वी की गतियां, यह आपको पढ़ना है। चौथा जो आपका है मानचित्र, इसमें आप सिर्फ मानचित्र के बारे में पढ़ोगे कि जो है कोई चीज स्थान कहाँ पे है। ठीक है, खेती अधिक कहाँ होती है, फसल अधिक कहाँ उगते हैं, चावल का खेती अधिक कहाँ होता है, ये सब आप इसमें मैप में पढ़ोगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही है मानचित्र। अब आपका जो 5वां चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये आपका आ रहा है। अब जो आपका 6वां चैप्टर है वो है हमारा देश भारत। ठीक है, ये 6 चैप्टर आपको इस साल भूगोल में पढ़ने हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो, एक नोटबुक निकाल लो और एक पेन निकाल लो। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे बुक की बात करते हैं यानी दूसरे बुक का नाम क्या है, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। आपका जो इसमें इकाई 1, 2, 3, 4 4 इकाई होंगे इसमें। ठीक है, तो इकाई 1 में आपका जो पहला अध्याय है वो है विविधता की समझ यानी जो देश में विविधता होती है, लोगों के बीच जो है दूरी होती है। ठीक है, और फासला होता है, तो वो क्या है उसकी समझ करना। ठीक है, आपका जो दूसरा अध्याय है वो है विविधता एवं भेदभाव। भेदभाव लोगों के बीच में होता है, वो किस प्रकार होता है, क्या नुकसान है, वो आप इसमें पढ़ोगे। आपका जो इकाई 2 है वो है सरकार। इसका पहला चैप्टर है सरकार क्या है। ठीक है, सरकार क्या है यानी सत्ता क्या है, ये आपका चैप्टर है। और आपका जो इकाई 3 है यानी तीसरा इकाई जो है वो है स्थानीय सरकार और प्रशासन। तो इसमें स्थानीय यानी मान लो कोई गांव है, उसमें जो सरकार बनती है जैसे पंचायती बन गई, गांव का प्रशासन कैसे चलेगा, ठीक है, नगर का प्रशासन, ये सब इसमें पढ़ोगे। तो इसमें जो आपका चैप्टर है वो है पंचायती राज। ठीक है, गांव का प्रशासन, नगर प्रशासन, ये आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, आपका जो इकाई 4 है वो है आजीविकाएं, आजीविकाएं हैं। तो इसका जो अध्याय 7 है वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, शहरी क्षेत्र में आजीविका के संदर्भ क्या क्या है वो आप इसमें पढ़ोगे। तो टोटल आपके 2, 3 और 6 और 2 8 चैप्टर इसमें से आ रहे हैं। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहो। अब हम तीसरे बुक की बात कर लेते हैं जो हमारा अतीत का है यानी इतिहास का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहां और कैसे, ये आपको पढ़ना है।
आपका जो दूसरा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये आपको पढ़ना है। जो आपका तीसरा है आरंभिक नगर, शुरू में जो नगर थे उनकी दयनीय दशा क्या थी, उनका तरीका क्या था, उनका व्यवहार क्या था, उनके नगर में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या नहीं थी, क्या क्या सुविधा थी, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। और आपका जो चैप्टर 4 है क्या बताती है हमें किताबें और कवरेज, ठीक है, कवरेज यानी कवर जो है उसमें वो हमें क्या बताती है, क्या संदेश क्या उपदेश देती है, ठीक है। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये आप पढ़ोगे इसमें। एक पर्सन एक नए विचार, ठीक है, एक पर्सन एक नए विचार या फिर एक पर्सन नए विचार, ऐसा भी पढ़ सकते हो। तो आपका जो 7वां चैप्टर है राज्य में साम्राज्य या फिर राज्य से जो साम्राज्य होते हैं वो, ठीक है। आपका जो 8वां चैप्टर है वो है गांव शहर और व्यापार, और जो आपका 9वां चैप्टर है वो नए साम्राज्य और राज्य, और आपका जो 10वां चैप्टर है वो है इमारतें चित्र तथा किताबें। ये आपके जो 10 चैप्टर हैं ये आपके आ रहे हैं इतिहास में, ठीक है। इतिहास में आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं कुल, आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आशा करता हूं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से समझ सकते हैं, बैक कर कर देख सकते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल पे अगर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, ठीक है। मैंने आपको इंस्टाग्राम का बता ही दिया है, फेसबुक का बता ही दिया है, और हमारे चैनल का जो लोगो है, जो आइकन है वो ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को, जय हिंद जय भारत।